हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB TGT SST की तैयारी करेंगे। और TGT SST में हम क्या तैयारी कर रहे हैं? TGT SST में हम देख रहे हैं क्लास 8th की NCERT, यानी क्लास 6 की देख ली, 7th की देख ली, अब 8th की देख रहे हैं और वो भी पॉलिटिकल साइंस की NCERT देख रहे हैं। तो आज का चैप्टर क्या है, यानी कि आज 5वां चैप्टर है हमारा, और 5वें चैप्टर में क्या है? न्यायपालिका। देखो, न्यायपालिका के बारे में आपको से पहले आपको यानी कि जो सरकार के जो तीनों अंग हैं, या फिर एक तरह से 3 अंग माने जाते हैं, हम किसे मानते हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। एक क्या करती है? एक कानून बनाती है, एक कानून को पालन करवाती है, और एक कानून के क्या है, उसके न्याय के अनुसार एक तरह से चलती है, अगर उसमें कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो। सबसे यानी कि हमारा जो यानी आपके सामने जो इमेज दिखा रही है, दे रही है, वो किसकी है? यानी कि आपके सुप्रीम कोर्ट की है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट क्या है? आपका एक है, और पहले सुप्रीम कोर्ट यानी कि अब कहाँ है? अब है दिल्ली में। पहले कहाँ था? कलकत्ता में। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? यानी कि न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है? न्यायपालिका की भूमिका यानी कि किसी व्यक्ति को, यानी किसी व्यक्ति के साथ, उसके साथ अगर भेदभाव होता है, उसके साथ न्याय के अनुसार या फिर उसके अनुसार, यानी कि आपके अधिकारों के अनुसार, जो उसके अधिकार हैं, उसके अधिकारों को छीना जाता है, तो न्यायपालिका क्या करती है? उसके अधिकारों को दिलाने का काम करती है, यानी कि विवादों को निपटाने का, न्यायिक समीक्षा करने का, कानून की रक्षा करने का, मौलिक अधिकारों के लिए कहीं ना कहीं न्याय की बात आती है। अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 सबका कहीं ना कहीं एक तरह से जुड़ाव माना जाता है। कैसे भाई? स्वतंत्रता चाहिए तो आपको क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से भी जुड़ा है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, इसलिए कहीं ना कहीं 21 को सबसे मजबूत अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जैसे ये आपका दिखाया गया, इसकी स्थापना यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। उसी दिन हमारे गणतंत्र यानी कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और पूर्वतन फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1987 से 49 तक कहीं ना कहीं आपके न्यायालय की पहले संसद भवन की भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। और ये आपको ये कोर्ट यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि कहाँ होता था। ये एक तरह से सीक्रेट क्वेश्चन है, आपका पूछा जा सकता है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। फिर आता है स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? भाई स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे देश में रखी गई है। क्यों रखी गई है? अगर स्वतंत्र न्यायपालिका कहीं ना कहीं नहीं होगी तो कार्यपालिका, और कहा जाता है कि कार्यपालिका और जो विधायिका है वो इसके एक काम में एक तरह हस्तक्षेप करेगी, और हस्तक्षेप करेगी तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका को यानी कि न्याय दिलाने में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे देश में न्याय यानी स्वतंत्र न्यायपालिका का जोर रहता है, ठीक है? अब आपको न्यायपालिका के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपको ये पता है कि हमारे देश में क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक है। सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है यानी कि उसके यानी कि हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से आपका उससे बात आता है आपका जिला न्यायालय, और जिला न्यायालय सेशन जज। ये सारे के सारे आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि सीधे सीधे 3 आपको मैक्सिमम मान के चलो पढ़ो कि एक क्या है? सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट, एक क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है? ये इतने तो कन्फ्यूज़न मत करो, उससे आगे गई इतने ध्यान रखो, ठीक है? अब आपकी क्या है जो बात कर रहा था, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1892 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास में की गई थी। 3 प्रेसिडेंसी शहर में थी। और दिल्ली उच्च न्यायालय यानी कि दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ है। आज के देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं, बहुत सारे राज्यों में अपने उच्च न्यायालय, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक ही न्यायालय है। वो आपको वो पता होना चाहिए, वो कहाँ है? चंडीगढ़ में। दूसरी तरफ क्या है आपका? पूर्वोत्तर राज्य आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी के में ही एक उच्च न्यायालय रखा गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? फिर आता है 1 जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश
अमरावती और तेलंगाना हैदराबाद से अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है, नज़दीक पहुँचने के लिए उच्च न्यायालय की राज्य के अन्य हिस्सों में भी खंडपीठ की यानी कि बेंच की मांग करते हैं। जैसे कि आपका यूपी में क्या है, यूपी में उच्च न्यायालय कहाँ पर है, कोई बता सकता है? यानी कि यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है? हाई कोर्ट कहाँ है आपका? इलाहाबाद। इलाहाबाद है, इलाहाबाद है। अब इलाहाबाद भाई, जैसे कि आपका ये देखा, ये क्या है, ये पटना का है, सॉरी, पर इसी तरह का है उत्तर प्रदेश का भी। तो क्या है, लोग क्या करते हैं, इलाहाबाद नहीं जा सकते। अब ये क्या कह रहे हैं, जितने भी कहीं ना कहीं हर साल यही ये चलती रहती है कि बेंच बना दो, बेंच बना दो, बेंच बना दो। जैसे कि आपका मेरठ में चलती रहती है, यूपी में हर बार कहीं ना कहीं बेंच बनाने की मांग चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं इलाहाबाद जाने में टाइम लगेगा, मुकदमा वही टाइम वेस्ट, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपको क्या है, यानी कि इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट रही है आपका, क्या है, जैसे कि ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो 1989 में नवंबर के महीने में 3 आरोपी हुई, ये सब चीज़ें हमारी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, दहेज हत्या वाला आपको मैंने सारी चीज़ें बता रखी है, क्योंकि आपको दहेज हत्या वाला जो फैसला था वो भी आपको कहीं ना कहीं बता रखा है। फिर आती है विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कैसी है, यानी कि आपको विधि के बारे में बताएं। भाई दीवानी और फौजदारी मामले के आपको पता होने चाहिए। देखो, एक होता है दीवानी मामला और एक होता है फौजदारी मामला, यानी कि एक क्रिमिनल, ठीक है, एक क्रिमिनल आपका मुकदमा है और एक नॉर्मल। भाई क्रिमिनल में क्या है, यानी कि एक में आदमी मर गया, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक में आदमी मर गया और जो यानी कि आदमी जिंदा हो गया तो केस नहीं लड़ेगा। एक में आदमी मर गया और आदमी का केस क्या कर रही है, कोई और लड़ रहा है, सीधे सीधे वो हो गया क्रिमिनल। ठीक है, या फिर उसमें क्या है, जो अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारे के सारे उस क्रिमिनल वाले। फौजदारी मामला क्या होता है, भाई मान लो किसी को क्या हुआ, कुछ क्षति पहुंच गई, यानी कि क्षतिकर्ता, यानी कि क्षति मतलब चोट लगी। क्षतिकर्ता कानून की भाषा में समझा रहा हूँ, क्षतिकर्ता जो होता है वो अपनी क्षति के लिए, यानी कि अपनी क्षति के लिए, अपनी क्या है चोट के लिए क्या कर सकता है, केस कर सकता है, वो आपका फौजदारी मुकदमे में आती है। जैसे कि चोरी हो गई, आपका क्या हो गए, दहेज के हो गए मुकदमे, आपके क्या हो गए, यानी औरतों को तंग करने वाली बात हो गई, यानी कि ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब आपकी क्या है, एक मिनट देखिए इसमें क्या है ना, हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। देखो, क्रिमिनल जो होते हैं, यानी क्रिमिनल वाले आपको केस बता दिया, और कहीं ना कहीं आपका जो सिविल, यानी क्रिमिनल और सिविल में ध्यान रखना, ये हिंदी में फौजदारी और ये लिखे हुए, तो इसलिए इसका ध्यान रखना। क्रिमिनल में कहीं ना कहीं, क्रिमिनल में जो मैं बता रहा हूँ, क्रिमिनल में मरने के बाद जो आदमी है कहीं ना कहीं वो करेगा, और सिविल जो केस होंगे कहीं ना कहीं, सिविल में कहीं ना कहीं क्षति करता, जो क्षति करने वाला है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चलेगा। जैसे इसमें क्या है, फौजदारी और कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, फौजदारी और दीवाने लिखा हुआ है, तो इसे लिख लीजिए। कन्फ्यूज़न, मुझे भी कन्फ्यूज़न हो गया था, कोई नहीं, हो जाता कभी कभी, तो इसे लिखते हैं। यानी कि इससे क्या है, ये क्या आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, यानी कि आपका ये आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा सीपीसी, और इधर आ जाएगा, यानी कि फौजदारी में आपका आ जाएगा आपका क्रिमिनल। ये ऐसे हो जाएंगे, उल्टे लिखे गए हैं, थोड़ा से पहले लिखे जाते हैं क्रिमिनल, और ये आपका सिविल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपका दीवानी, या फिर आपका, और इधर वाला आपका आ जाएगा अपराधिक। ठीक है, कन्फ्यूज़न हो गया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अपराधी में क्या होगा, यानी कि आपका जो क्रिमिनल वाला केस होगा, क्रिमिनल में आपका क्या है, कहीं ना कहीं जब आदमी मर जाएगा या फिर इस तरह की चीज़ होती है, हत्या के बाद केस कौन लड़ रहा है, भाई दहेज के लिए कहीं ना कहीं औरत को तंग करा गया, तो कहीं ना कहीं उसका केस क्या करेगा, कोई और लड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक तरह से जितने भी कहीं ना कहीं पूरे के पूरे मार पीट वाले केस हैं, या फिर एक तरह क्षति पहुंचाने वाले केस हैं, क्षति में भी इसमें क्या होता है, इसमें क्षतिकर्ता खुद लड़ता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जैसे चोरी की बात आ गई इसमें, और इस चीज़ की बात आ गई, जैसे कि आपका इसमें आपका आ जाएगा सीपीसी, यानी कि आपका दीवानी वाले में आ जाएगा सीपीसी, यानी कि आपका सिविल
लिखिए सिविल प्रोसीजर कोड, और इधर क्या आएगा आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और इसमें भले ही उल्टे लिखे गए हैं तो पहले ये आता है, पहले दीवानी पहले आता है और क्रिमिनल बाद में आता है। इस चीज़ का ध्यान रखना डिफरेंस में, ठीक है। यही कन्फ्यूज़न मुझे भी हुआ है अभी आपके सामने, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दीवानी पहले लिखा जाएगा कभी भी और फिर आएगा फौजदारी, यानी इसलिए कहा जाता है सिविल केस और क्रिमिनल केस, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सिविल केस में कौन कौन से आते हैं, क्रिमिनल में कौन कौन से आते हैं, तो ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आपराधिक मामलों में वाद जो होता है फौजदारी न्यायालय में दायर किया जाता है और इसमें क्या है दीवानी न्यायालय में दायर किया जाता है। फिर इसका क्या है, इसमें क्या दीवानी में क्या है हर्जाना दिया जाता है और फौजदारी में क्या दी जाती है, आपको सज़ा दी जाती है, ठीक है। क्या दी जाती है, ध्यान रखना। एक में जुर्माना दिया जाएगा, भाई मान लीजिए आपकी क्या हो गई, आपकी साइकिल किसी ने तोड़ दी तो क्या करोगे, या फिर मोटरसाइकिल, तो आप क्या करो हर्जाना ही तो लोगे, ये थोड़ी उसे सूली पे चढ़ा दोगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, क्या हर व्यक्ति अदालत की शपथ में जा सकता है, शरण में जा सकता है। और एक तरह से शपथ वाला जो कॉन्सेप्ट है, शपथ वाला मेरे अभी दिमाग में आ रहा है, शपथ वाली जो चीज़ है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, यानी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको शपथ कौन दिलाता है, तो ये भी ध्यान रखना, उनको शपथ कौन दिलाते हैं जी, हमारे राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। तो ये वाला शपथ वाला कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने करवा दिया। भाई हर आदमी क्या कर सकता है, उसके शरण में जा सकता है, कोई भी उसके शरण में जा सकता है। शरण में क्या है, एक PIL वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, एक अनुच्छेद 32 पता होना चाहिए, एक अनुच्छेद आपका कौन सा है, आपका 13, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि हर आदमी क्या कर सकता है, उसकी शरण में जा सकता है। मिड डे मील वाली कॉन्सेप्ट आपका क्या है, मिड डे मील वाला कॉन्सेप्ट आजकल पुराना हो चुका है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो आपका नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो मुकदमा है, ये वाला जो कहीं ना कहीं आपका मुकदमा दिया गया है, ये चित्र में आपको दिखाया गया है, 22 मई 1987 को मारे गए, यानी कि इसमें 43 मुसलमानों को कहीं ना कहीं रखा गया है। और ये वाला जो मुकदमे का क्वेश्चन है एक तरह से विवादित में आता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जितने भी विवादित क्वेश्चन होते हैं वो आपके कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो इसलिए इन सब चीज़ को छोड़ देना, ठीक है। जैसे आपका क्या है, मैंने अभी आपको बताया उच्च न्यायालय निजी अदालत, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। ये तीनों चीज़ें पढ़ कर रखनी है। फिर आपके सारे मौलिक अधिकार बता दिए, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32। फिर आपका क्या है, आपको रेट वाला क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 और 226, ठीक है। हाई कोर्ट में क्या है, हाई कोर्ट में 226 और सुप्रीम कोर्ट में क्या है, अनुच्छेद 32। 5 रेट है और पाँचों की पाँचों आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।